डिटेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में भाई लाइफ प्रोसेस जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को जस्ट वन गो में माइंड मैपिंग के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं, वो भी कितने मिनट्स में? 15 मिनट्स में। तो भाई सीट की पेटी कस के बांध लीजिए जस्ट 15 मिनट्स के लिए, उतने में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो भाई क्या क्या होने वाला है, तो जिसने भी रिवीजन करना है 15 फेब से पहले जब आपका बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप ये द्रोणा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर किसी को 0 रुपीज में मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करने हैं तो उसका भी लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। भाई लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? ऑल दोज प्रोसेसेस जो कि हमारे बॉडी को सस्टेन करने के लिए, हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं। भाई जीने के हैं 4 दिन हमारे जीने के हैं। हमारे सलमान भाई ने बोल तो दिया था, लेकिन उस 4 दिन के जीने के लिए भी तो हमको बहुत सारे प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। और उस लाइफ प्रोसेसेस में सारे के सारे प्रोसेस, लेट मी टेल यू, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो एक दूसरे से कनेक्टिंग वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस आपका होता है न्यूट्रिशन का, क्योंकि भैया खाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अब भाई न्यूट्रिशन तो हमने गेन कर लिया, लेकिन हमारी बॉडी उस इतने कॉम्प्लेक्स खाने को डाइजेस्ट करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स खाने में से हमारी बॉडी एनर्जी नहीं यूटिलाइज कर सकती। तो उस कॉम्प्लेक्स खाने को वो सिंपल खाने में ब्रेक करती है और फिर उस खाने में से एनर्जी प्रोड्यूस करती है बाय द प्रोसेस ऑफ थर्ड प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। बाय रेस्पिरेशन से उसने एब्जॉर्ब किए हुए, डाइजेस्ट किए हुए खाने को यूज कर लिया। रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो वो एनर्जी जनरेट करती है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है। कौन? आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपने जो फूड के थ्रू यूटिलाइज किए उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई खाना खा रहे हो तो कहीं ना कहीं वेस्ट मटीरियल भी जनरेट हो रहा है, तो उसको इजेस्ट और एक्सक्रीट कराने के लिए आपका एक और प्रोसेस होता है, दैट इज द एक्सक्रीशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपके न्यूट्रिशन की, तो भाई न्यूट्रिशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ ओन, जो अपना खाना, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। खाना खुद से बना लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी किचन में जाकर के खाना पका रही है, वो खाना बनाना नहीं। दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। तो भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, और उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आप सबको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी और प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो भाई अब लेट मी टेल यू, ऑटोट्रॉप से रिलेटेड आपके फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स पूछे जा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। दैट इज द 3 स्टेप्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो भाई यहाँ पे आपको बता दूं कि लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के स्टेप्स वो आपसे पूछ सकता है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के आपसे स्टेप्स पूछ सकता है। तो लाइट रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी जिसको आपका क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये पहला स्टेप होता है जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का और फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये केमिकल एनर्जी फिर यूज होती है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, या फिर लिसिस ऑफ वाटर, क्या कह सकते हैं, वाटर की लिसिस के लिए, लिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में उसको ब्रेक किया जाता है। अब भाई यही हाइड्रोजन आपका यूज होता है डार्क रिएक्शन में, जिसमें सनलाइट की कोई जरूरत नहीं होती
फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस किया जाता है और इसके लिए लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है। तो भाई जो आपकी C6H12O6 जो बनता है ग्लूकोज, वो आपका बाय प्रोडक्ट रहता है। तो फोटोसिंथेसिस के ये 3 स्टेप वो आपसे पूछ सकते हैं, तो मेक श्योर करना कि आप इसको पढ़ के जा रहे हो। दूसरा टाइप का न्यूट्रिशन होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो 3 टाइप के होते हैं आपके, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर सकता। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए। तो उसमें 3 आते हैं आपके। एक तो होता है आपका होलोजोइक, होलोजोइक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स खा रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए, टाइगर हो गया आपका, अमीबा हो गया। पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी बॉडी पे रह करके आपका न्यूट्रिशन चुरा लेते हैं, लेकिन आपको मारते नहीं है। क्या करते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर रह करके आपका न्यूट्रिशन चुरा लेते हैं, लेकिन आपको मारते नहीं है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट आपकी बॉडी के इनसाइड में रहते हैं, जबकि एक्टोपैरासाइट आपकी बॉडी के आउटसाइड में रहते हैं। ठीक है। एंड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करता है, जैसे कि आपके फंगस हो गए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के ऊपर। तो भाई न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट होता है सबसे फर्स्ट स्टेप के साथ इंजेशन, कि आप खाना खा रहे हो। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन का, जो कि पूरे खाने को, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को हम सिंपल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं। फाइनल डाइजेशन जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाना डाइजेस्ट होने के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये थर्ड स्टेप हो गया। एब्जॉर्ब किए हुए खाने को आपकी बॉडी यूज करती है एनर्जी जनरेशन के लिए, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। और लास्ट में आपका अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी में से रिमूव कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इजेशन। ठीक है। आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके माउथ में से, जहां पे प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड, वो सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, आपके खाने के अंदर जो स्टार्च होता है, आपके खाने के अंदर जो स्टार्च होता है उसको किस में ब्रेक डाउन करता है, माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है। तो सबसे पहला स्टेप जो डाइजेशन का होता है वो आपके माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से खाना आपका पार्शियली डाइजेस्टेड खाना ईसोफेगस फूड पाइप के थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट से आपके पेट के अंदर जाता है, जहां पे मेन डाइजेशन किसका होता है, प्रोटीन का, क्योंकि ये 3 टाइप के एंजाइम सिक्रीट करता है। एक तो म्यूकस जो कि आपके स्टमक की अंदर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl एसिड से। HCl एसिड के 2 फंक्शन होते हैं, एक तो पेप्सिन को एक्टिवेट करना ताकि पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कर सके, और दूसरा HCl का काम होता है खाने के साथ गलती से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर कर गया है तो उसको मारने का काम होता है। अब भाई स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन होने के बाद पेट से निकल करके खाना जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे आपके 3 चीजें होती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड जो होता है लिवर, वो सिक्रीट करता है बाइल जूस। लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर जो कि क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या करता है, आपके बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। और ये साथ साथ खाने को एल्कलाइन भी बना देता है। क्यों बना देता है एल्कलाइन, ताकि आपके पेनक्रियाटिक जूस खाने के ऊपर काम कर सके। अब पेनक्रियास जो होती है वो आपके 3 एंजाइम सिक्रीट करती है, वो होते हैं आपके लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, एंड ट्रिप्सिन। एमाइलेज जो होता है आपका वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, कार्ब्स का डाइजेशन करता है। लाइपेज आपके फैट्स का डाइजेशन करता है, एंड ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब भाई यहाँ से पूरा डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन अपने अपने एंजाइम सिक्रीट करता है और पूरा फाइनल डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है, जहां से आपका खाना जो होता है, जो डाइजेस्ट हो चुका होता है, वो पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है विलाई के
के थ्रू, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपका जो फैट होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई फंक्शन नहीं होता, वो सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। यहाँ से आपका फूड, अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में जाता है, रेक्टम के बाद एनस में जाकर के वो क्या कर देता है, उसको इजेस्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। पॉटी करने को हम इजेशन बोलते हैं, सुसु करने को हम यूरिनेशन या फिर एक्सक्रीशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशन अमीबा होता है, जिसमें आपका ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि सबसे पहला स्टेप इंजेक्शन होता है, जिसमें वो स्टूडोपोडिया की फॉर्मेशन करके फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, फिर उसका डाइजेशन परफॉर्म करता है। डाइजेशन के बाद उस खाने को एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करके एनर्जी जनरेट करता है, और जो भी वेस्ट मटीरियल होता है उसको इजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, जो कि है आपका रेस्पिरेशन। अब भाई खाना, न्यूट्रिशन मिल गया, डाइजेशन हो गया, अब उस डाइजेस्टेड हुए खाने को एब्जॉर्ब करके एनर्जी जनरेट करनी होती है, जो कि हम करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन में आपसे दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ब्रीदिंग का प्रोसेस, ठीक है, एक होता है ब्रीदिंग का प्रोसेस और एक होता है आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो भाई ब्रीदिंग क्या होता है वो बता देती हूँ। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि एयर को इनहेल और एक्सहेल करना, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज जो होती है, आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनटेक कर रहे हो उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। उस ऑक्सीजन को यूज करके आप अपने फूड में से, खाने में से एटीपी को जनरेट करवा रहे हो, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है आपके बॉडी के हर एक सेल्स में होता है, जबकि ब्रीदिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलाई में होती है, लंग्स इंक्लूडेड होते हैं और कहीं भी ब्रीदिंग नहीं होती है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन आपका एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके खाने को एनर्जी में तोड़ा जाता है। तो ब्रीदिंग इन में क्या होता है कि ब्रीदिंग इन में सबसे पहले आपकी जो एयर एंटर करती है वो नॉस्ट्रिल में एंटर करती है, नॉस्ट्रिल के बाद वो नेजल कैविटी में जाती है। नेजल कैविटी के पीछे साइड पे फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, जो कि एक कॉमन पैसेज होता है हवा और खाने का। फेरिंग्स के बाद ये खाना जाता है आपका हवा जाती है लेरिंग्स में, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। लेरिंग्स के बाद ये ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंक्यूल्स के एंड में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाने के लिए उसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं। एक रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जनरेट होती है। 38 एटीपी जनरेट होते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दो प्रोसेस में होता है, एक तो यीस्ट में होता है जिसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जनरेट होती है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड प्लस सिर्फ और 2 एटीपी जनरेट होते हैं। यहाँ से प्रोसेस से आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट हम आएंगे आपके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो हार्ट होता है, जिसको हम पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके ब्लड वेसल्स, जो कि कैरियर कंपोनेंट होते हैं, वो पूरे ब्लड को डिफरेंट सेल्स तक लेकर के जाते हैं। एक सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, जो कि आपका ब्लड होता है। भाई अब हार्ट में आपके एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो है आपका डायग्राम हार्ट का। डायग्राम की लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, वो जरूर पूछी जाती है, ठीक है। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है आपका डबल सर्कुलेशन का। भाई हमारे बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में से 2 बार पास होता है एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है आपके राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आपके पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स के अंदर एंटर करता है, जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होकर के ब्लड को वापस से ऑक्सीजन रिच बनाया जाता है। लंग्स के बाद ये ब्लड जाता है आपके पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन के बाद ये जाता है आपका लेफ्ट एट्रियम में, जहां पे आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड हो जाता है। दूसरा आता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है ये स्टार्ट होता है आपके कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एओर्टा के अंदर। एओर्टा के बाद ये ब्लड जाता है आपके पूरे बॉडी के अंदर, इसीलिए इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। बॉडी के बाद ये ब्लड को कलेक्ट करके वेना कावा फिर से
वापस से कहाँ लेकर के जाती है, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये पूरे प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पे। आपको पता है जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके बाद लास्ट में आते हैं हम एक्सक्रीशन के ऊपर, जिसमें आपके एक्सक्रीशन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। और भाई किडनी के अलावा भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लंग्स जिसमें से CO2 हम बाहर निकालते हैं, लिवर जिसमें से अमोनिया को हमारा लिवर कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और स्किन जो होती है वो स्वेटिंग परफॉर्म करती है जिसके थ्रू भी आपका यूरिया जो होता है वो एक्सक्रीट होता है। यहाँ जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो मेनली यूरिया होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो आपका यूरिया होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये आपका डायग्राम पूछा जाता है, ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज इसको पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं हम लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का सबसे पहला स्ट्रक्चर रहता है आपका ग्लोमेरुलस, जिसमें प्रेजेंट होती है एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ से ब्लड जो होता है आपका एंटर करता है और जाता है कहाँ पे, ग्लोमेरुलस के अंदर। ये जो ग्लोमेरुलस होती है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं, जहां से आपका यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो सारा का सारा ग्लोमेरुलस से एंटर करके बोमैन कैप्सूल में चला जाता है। आपका आयंस भी चले जाते हैं, वाटर भी चला जाता है, ये सब कुछ फिल्टर होकर के ग्लोमेरुलस से बोमैन कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाते हैं। बोमैन कैप्सूल के बाद ये आपका जो जितना भी ब्लड है, आपका जितना भी फिल्टर किया हुआ वेस्ट है वो जाता है कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, जिसमें सेकंड स्टेप होता है टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का। भाई टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट मटेरियल भी फिल्टर हो गए होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, पानी, आयंस, ये सब बॉडी आपके लिए जरूरी, ये सब चीजें आपके बॉडी के लिए जरूरी होती हैं। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब भाई एब्जॉर्ब करने के सेकंड स्टेप को टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये पीसीटी में हो गया। पीसीटी के बाद आपका जो ब्लड है वो आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो जाता है लूप ऑफ हेनले में, जिसमें थर्ड प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है, दैट इज द टिब्यूलर सिक्रीशन। क्या होता है, टिब्यूलर सिक्रीशन का प्रोसेस होता है आपका सबसे लास्ट यूरिन फॉर्मेशन का, जिसमें आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल तीनों ही मिलकर के क्या सिक्रीट करते हैं, आयंस सिक्रीट करते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ताकि आपकी बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन रहे। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब आपके बॉडी के अंदर सेल्स को जितने पानी की रिक्वायरमेंट है, जितने आयंस की रिक्वायरमेंट है वो उसके पास रहे। इसको हम ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, जो कि आपके यूरिन फॉर्मेशन के तीसरे स्टेप में होती है। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है एंड इसी को ही हम टिब्यूलर सिक्रीशन बोलते हैं। और यहाँ से पूरा आपका नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट होकर के कहाँ एंटर करता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में, और कलेक्टिंग डक्ट्स के बाद वो जाता है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर फिर उसको एक्सक्रीट कर देती है थ्रू द यूरेथ्रा। और लास्ट इसमें आता है हीमोडायलिसिस, जो कि हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनका जो किडनी होती है वो फेल हो गई होती है। किडनी जो होती है वो फेल हो गई होती है, क्योंकि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करवाना। तो ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जिसमें हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके पेशेंट के ब्लड को नाइट्रोजनस वेस्ट से फिल्टर करते हैं, उसके ब्लड को नाइट्रोजनस वेस्ट से रिमूव कर देते हैं उसके ब्लड में से। ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जिसको जो हम एक उन पेशेंट्स के अंदर करते हैं जिनका किडनी खराब हो गया होता है। तो यहाँ से उसके आर्टीरियल साइड से ब्लड को लेकर के जाते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी में, जिसमें से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है इस फ्लूइड के अंदर फिल कर जाता है। और फिर जब पूरा ब्लड फिल्टर हो जाता है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, उसको वापस से हम पंप बैक कर देते हैं पेशेंट के आर्म के अंदर, वीनस के साइड से, वेन के साइड से। इस प्रोसेस को हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। सो दिस वॉज एंड ऑफ आवर सेशन। तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो आज के सेशन की पीडीएफ एंड नोट्स आपको वहीं से अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू डैश भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।